इ- इतिहास की रिवीजन क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी से संबंधित प्रश्न जो यूपी पीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस व आईएएस की परीक्षाओं में पूछे गए उन्हें वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो पूर्व मध्यकाल से संबंधित जो प्रश्न हैं, अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। इसने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई। ताम्रपत्र लेख से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में बिहार राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मता अनुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है, यानी देवपाल को लेखों में परम सौगात कहा गया है। उसने नालंदा बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र थे। वह स्वर्ण भूमि का राजा था। उसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव के लिए अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध धर्म मता अनुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। आल्हा उदल महोबत संबंधित है। ये चंदेल शासक परमादिदेव परमल, जिनका समय 1165 से 1203 ईस्वी के सेना नायक थे। परमाल रासों की रचना जगनिक ने की। चौहानों को अग्निकुल से उत्पन्न बताया गया, यानी पृथ्वीराज रासों में चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। हमीर रासों के लेखक सारंगधर हैं। आलाखंड के लेखक जगनिक हैं। नरवती नाल के लेखक बीसल देव रासों की रचना है। 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल ने की। ऐसा पृथ्वीराज रासों में बताया गया है। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। जजाक भुक्ति प्राचीन नाम है बुंदेलखंड का। इसमें चंदेल वंश शासक धंगदेव राजा हुआ। वह वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। धंगदेव वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यशोवर्मन 930 से 950 ईस्वी, यानी यशोवर्मा का जो समय है 930 से 950 ईस्वी। धंग का समय 950 से 1002 ईस्वी। विद्याधर का 1019 से 1029 ईस्वी। कीर्ति वर्मा का 1060 से 1100 ईस्वी, यानी पहले यशोवर्मन 930, धंग 950, विद्याधर 1019 और कीर्ति वर्मा 1060 ईस्वी। परमार राजा भोज चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया। परमार राजा भोज चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, यह बौद्ध मतानुयायी था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र है, इसे उदनापुर भी कहते हैं, ये बिहार राज्य में है। इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल बंगाल में कराया था। धर्मपाल
यह पाल वंश का शासक था। धर्मपाल को उसके लेखों में परम सौगात कहा गया है। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इनका जो समय 770 से 810 ईस्वी। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की। धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में। उसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ है यानी महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष प्रथम का जन्म 800 ईसा पूर्व। यह अपने पिता के अभियान के क्रम में सैनिक छावनी में इनका जन्म हुआ। श्री भामन स्थान पर महानतम प्रतिहार राजा मिहिर भोज था। इसका समय 836 से 885 ईस्वी था। महेंद्रपाल प्रतिहार प्रशासक था। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था। इसका समय 885 से 910 ईस्वी। अमोघ वर्ष 800 ईस्वी। मिहिर भोज 836 से 885। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक 885 से 910। हर्ष पुष्यभूति वंश का था। इसका समय 606 से 747 ईस्वी था। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। यानी गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसने आदिवराह एवं प्रभास की उपाधियां धारण की। वत्सराज इसका समय 775 से 800 ईस्वी। नागभट्ट सेकंड इसका समय 800 से 833। महेंद्रपाल इसका समय 885 से 910 ईस्वी। महिपाल इसका समय 912 से 944 ईस्वी। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। इसका समय 730 से 756 ईस्वी। अन्य शासक हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज, महेंद्रपाल और देवपाल। देवपाल का समय 948 से 949 ईस्वी। महान जैन विद्वान हेमचंद सूरी ये कुमारपाल की सभा में थे। लक्ष्मण सेन इसका समय 1178 से 1206 ईस्वी। ये सेन वंश का शासक था। इन्होंने लक्ष्मण संवत प्रारंभ किया। भारत के प्राचीन विधिवेत्ता हैं विज्ञानेश्वर हेमाद्रि जिमूतवाहन। संस्कृत कवि एवं नाटककार हैं राजशेखर महिपाल के दरबार से संबंधित हैं। यानी राजशेखर जो संस्कृत कवि और नाटककार हैं महिपाल एवं महिपाल के दरबार से संबंधित हैं। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज। परमारों की राजधानी धारम। चालुक्य सोलंकी इनकी राजधानी अनिलवाड़ है। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष पाल गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट इसमें प्रतिहारों को सफलता प्राप्त हुई। कन्नौज का नाम महोदया श्री स्वभाव में खंभात में तोड़ी गई मस्जिदों के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी गई। जयसिंह सिद्धराज ने परमार वंश के संस्थापक हैं उपेंद्र एवं कृष्णराज। भोजसाल मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती। उपेंद्र मुंज उदयादित्य ये परमार वंश राजा थे। गंगदेव ये कलचुरी वंश का शासक था। गौड़वहो के रचयिता थे वाकपति। कन्नौज राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। वाकपति कन्नौज राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। अर्घट्टा सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र यानी वाटर झील। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव 1097 से 98 ईसा पूर्व। इनकी राजधानी शिमरानगढ़ था। इस वंश का अंतिम शासक कर्नाट वंश
कि अंतिम शासक हरिसिंह देव 1284 ईस्वी। तो आज इतना ही। पूर्व मध्यकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें ऑनलाइनर के रूप में पढ़ाया गया। इसके आगे के क्लास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ाया जाएगा। मध्यकालीन इतिहास से पूछे गए प्रश्न जो पीसीएस, आईएएस, परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ऑनलाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।